हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा अपने 4 शिष्यों के साथ गुजर रहा था। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण महात्मा ने आगे यात्रा करना उचित नहीं समझा और वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या आप हमें आज रात के लिए यहाँ शरण दे सकते हो? रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए। लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिला है। आप यहाँ रुक सकते हो। उसके बाद लोहार ने महात्माओं के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की, उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरी यात्रा में होने वाली थकान के कारण सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा अपने शिष्यों के साथ लोहार के यहाँ रुका और जब महात्मा ने लोहार की मेहमान नवाजी देखी तो महात्मा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अगले दिन सुबह में जब महात्मा अपने शिष्यों के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान मांगने की आज्ञा देता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह बात सुनकर लोहार बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ मांग लूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने का वचन चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहता है कि तुम अपना अगला वरदान मांगो, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। कुछ समय सोचने के बाद लोहार कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी किसी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान भी दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक आयु तक तुम्हारी दुकान में किसी काम की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि आप अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा ये वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार की कोई बिल्कुल कमी नहीं थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ तो बूढ़े हो गए थे और कुछ मरने वाले थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि लोहार के घर पर यमराज आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार यमराज को अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है भैया, हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूँ ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। लोहार को पहले से ही महात्मा जी का वरदान मिला हुआ था, जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वो आपकी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। कुर्सी पर यमराज बैठ जाता है और लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से उठ नहीं पाओगे। तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे, मैं भी देखता हूँ। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह जैसे ही मुर्गी को काटता है, मुर्गा उसी पल में तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरा लाया। उसने कहा कि चलो इस बकरे का मीट से आज मैं पार्टी करता हूँ।
फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटता और वापस जुड़ गया और फिर वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु नहीं होने दूँगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मक्खी मच्छरों से काला पड़ गया था। तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही खा गए। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं। उसने सोचा कि वह यमराज को वहां से आज़ाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और उसने यमराज को वहां से आज़ाद कर दिया। यमराज के आज़ाद होते ही यमराज को ऐसा गुस्सा आया, उसने लोहार की गर्दन पकड़ी और बगल में दबा ली। फिर यमराज जी लोहार को लेकर यमलोक चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी ये अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।